जय हिंद प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस तरह का सवाल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दे, इस तरह का सवाल का सलूशन 99% लोग यहाँ पर इस सवाल को बनाने में फेल हो जाते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। तो इस सवाल का आंसर 99% लोग कैसे बनाते होंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे, और इसका सही सलूशन क्या होगा तो यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर सवाल है 16 प्लस 18 का आधा क्या होगा। तो इस सवाल को 99% लोग इस तरह से बनाते होंगे। तो यहाँ पर सवाल है 16 प्लस 18, तो 16 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 34 यानी 34। अब इसको आधा करेंगे तो यहाँ पर आधा करने पर हो जाएगा 17 यानी 17। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 17, जो कि यहाँ पर आंसर पूरी तरह से गलत होगा। तो इसका सही सलूशन क्या होगा, चलिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इस सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर कहता है BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले होता है रेखा कोष्ठक, फिर होता है छोटी ब्रैकेट, फिर होता है मंझली ब्रैकेट, और फिर होता है इसमें बड़ी ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ यानी का मतलब होता है गुना। डी से होता है डिवीजन मतलब भाग। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, और ए से होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। तो बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ यानी का, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस का। तो चलिए यहाँ पर सवाल में चलते हैं। तो यहाँ पर सवाल है 16 प्लस 18 का आधा इजकल टू क्या होगा। तो इस सवाल में सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट को। तो इस सवाल में कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। फिर ओ से होता है ऑफ यानी का। तो इस सवाल में पहले यहाँ पर का को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 18, का मतलब होता है गुना। अब यहाँ पर आधा का मतलब क्या होता है, तो आधा का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पर पहले का को हल करेंगे यानी गुना को, तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18 यानी 9 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर संख्या बच गया 16 प्लस 9 गुने 1। अब यहाँ पर प्लस और गुना का चिन्ह है, तो सबसे पहले गुना को हल करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 9 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9 होता है 25, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल और लिया है। यहाँ पर सवाल और है 10 प्लस 10 का आधा क्या होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा 10, प्लस है तो प्लस देंगे और 10। अब यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुना। अब आधा का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर बच गया संख्या 10 प्लस 5 गुने 1। अब यहाँ पर प्लस और गुना का चिन्ह है, तो सबसे पहले यहाँ पर गुना को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 5 में 1 करेंगे 5 होगा। अब यहाँ पर संख्या बच गया 10 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 यानी 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल है 2 प्लस 2 का आधा क्या होगा। तो इस सवाल को सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले का को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2, का मतलब क्या होता है गुना, और आधा का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया संख्या 2 प्लस, अब यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 2 को 1 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक सवाल और लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पर उसी तरह का फिर से सवाल है 30 प्लस 30 का आधा क्या होगा। तो इस सवाल को यहाँ पर 99% लोग गलत बनाते होंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताए थे, लिखेंगे पहले 30 प्लस है तो प्लस 30। अब यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुना। और आधा का मतलब बताए थे, आधा का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 बार में कटेगा। अब यहाँ पर संख्या बच गया 30 प्लस 15 गुने 1। अब यहाँ पर प्लस और गुना का चिन्ह है, सबसे पहले यहाँ पर गुना को हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 15 में 1 करेंगे 15 होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 30 और 15 कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, इसका राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर से उसी तरह का सवाल है, तो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 20 प्लस 20 का आधा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताए थे BODMAS। तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ यानी का मतलब गुना, डी से होता है डिवीजन मतलब भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, और ए से होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। तो यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ब्रैकेट का काम नहीं होगा। फिर ओ से होता है ऑफ यानी का, तो सबसे पहले यहाँ पर का को हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 20। का मतलब होता है गुना, और आधा का मतलब बताए थे 1/2। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 दूनी 20। अब यहाँ पर संख्या बच गया 20 प्लस, अब यहाँ पर 10 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 10। अब यहाँ पर 20 और 10 कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 30 यानी 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर है 50 प्लस 50 का आधा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर होता है ओ फॉर ऑफ यानी का, तो सबसे पहले का को हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस 50। का मतलब होता है गुना, और आधा का मतलब बताए थे 1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर पहले का को यानी गुना को हल करेंगे तो काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 50 प्लस 25 गुने 1। अब यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस 25 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25, और 50 और 25 कितना होता है, तो यहाँ पर 75 यानी 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।